दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत में अर्जुन को प्रेरित करते समय कुछ बातें कही गई हैं। ये बातें न केवल हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भरने वाली हैं, बल्कि हमें सफलता भी दिलाने वाली। आइए शुरू करते हैं ऐसी ही कुछ बातें। नंबर 1, एक पक्षी को दोस्तों आपने देखा होगा, जिस प्रकार एक पक्षी जब वो प्रेग्नेंट होता है, मादा पक्षी अंडे देने वाला होता है, तो वो काफी दिन पहले ही एक सुरक्षित स्थान की खोज शुरू कर देता है। एक ऐसा स्थान खोजता है जहाँ पर उसके होने वाले बच्चे को कोई समस्या किसी भी तरीके की पैदा ना हो। वो स्थान ढूंढने के बाद एक एक दिन का चुन के एक मजबूत और एक सुरक्षित घोंसला बनाता है जहाँ पर उसका आने वाला बच्चा रहेगा। उसको बनाने के बाद वो उस तय स्थान में कुछ भोजन इकट्ठा करता है ताकि उसको बाहर ना जाना पड़े, और फिर वो एक बच्चे को वहाँ जन्म देता है सुरक्षित स्थान खोजकर। और जब उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बहुत ज्यादा देखभाल वो पक्षी करता है। बाकी सारी चीजें छोड़कर उसके खाने की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, उसको उड़ना और खाना सिखाना, ये सब कार्य वो करता है। अपने साथ दाना चुगने या शिकार करने लेकर जाता है जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही वो पक्षी बड़ा हो जाता है और आत्मनिर्भर हो जाता है, फिर वो जो माता और जो पिता पक्षी होते हैं वो फिर उसका ध्यान नहीं रखते, फिर वो उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य का भी आचरण होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को खूब प्यार करें, खूब केयर करें, खूब उनको ध्यान से रखें, सुरक्षा दें, संस्कार दें, शिक्षा दें, ज्ञान दें, उनको काबिल बनाएं। लेकिन जब वो एक समय के बाद काबिल बन जाएं, व्यस्क हो जाएं, तो फिर उनकी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जो आपने शिक्षा उन्हें दी है, जो आपने संस्कार उन्हें दिए हैं, उन्हीं के दम पर वो अपनी बाकी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। नंबर 2, चींटियों के आप व्यवहार को देखिए। एक छोटी सी चींटी जिसका छोटा ही जीवन लेकिन महत्वपूर्ण होता है, वो अपना घर बनाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करती रहती है, जैसे कि उसको इस घर में सदैव रहना है। हालांकि उसका जीवन छोटा होता है और वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक यही कार्य कर पाती है कि वो एक घर बनाती है, जो बाकी जीवों के लिए एक साधारण और छोटी सी घटना हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो पूरा जीवन का कार्य होता है। और जब वो चींटी मर जाती है तो वो घर बाद में भी काफी समय तक रहता है। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मनुष्य को भी सफलता के लिए इसी प्रकार लगातार और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सफलता कभी भी तुरंत नहीं मिलती है, हमें अपना जीवन खपाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है और संयम के साथ लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। तो ये जो लगन और जो निरंतरता है, ये हम चींटी से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगला कथन है भगवान का, वो जल का उदाहरण देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि हम पैदा हुए हैं, हम कार्य करते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं, और ऐसे ही हमारे बच्चे भी बूढ़े होंगे और एक दिन चले जाएंगे, और ये चक्र चलता रहेगा। ये कई बार बड़ा नीरस और बड़ा निरर्थक सा लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप जल को देखिए, जो समुद्र से उठता है, भाप बनकर बादलों में जाता है, और बादलों से फिर पुनः बारिश होकर धरती पर पड़ता है, और फिर नदियों के और अलग अलग माध्यम से समुद्र में वापस मिल जाता है, और उसका ये जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्यों का भी जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। हमारे इस जीवन चक्र में अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग अलग स्टेप हैं, और उन पड़ाव पर हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे धर्म होते हैं जो हमें निभाने चाहिए। अब आप जल का उदाहरण लीजिए। जब जल भाप बनकर उड़ता है और बादल बनता है, तो वो किसानों को, मजदूरों को, प्यासों को एक उम्मीद जगाता है, उनके दिल में एक आशा, खुशी पैदा करता है, उनकी प्यास बुझाता है, उनके जो कार्य होते हैं उनको संपन्न करता है। फिर जब वो बरस जाता है तो धरती माँ की प्यास बुझाता है, फसलों के लिए, जीवों के लिए वो जीवनदायी होता है। ये उसका दूसरा धर्म है। उसके बाद में जब वो नदियों के, नालों के माध्यम से समुद्र के दिल में जा रहा होता है, तो भी जो नदी की वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव हैं, उनकी प्यास बुझाता है, उनको जीवन देता है, उनको ऑक्सीजन देता है, और फिर अंततः समुद्र में जाकर पुनः अपने जीवन को समाप्त करता है और फिर बादल बनकर उड़ता है।
तो हर पड़ाव में उसकी जिम्मेदारियां और उसके धर्म है। ठीक इसी प्रकार हमारी भी जिम्मेदारियां जीवन के हर पड़ाव में। जब हम बच्चे होते हैं, पढ़ना, कुछ करना हमारा धर्म होता है, सीखना। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपने आप को काबिल बनाते हैं, फिर हम अपने परिवार के लिए करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए और अपने वृद्ध माता पिता के लिए करते हैं। तो ये सब हमारे जीवन चक्र के अलग अलग धर्म है, और ये सोचकर हमें मन में निराशा और बोरियत नहीं आने देनी चाहिए और हमें अपने कार्यों को पूरा करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण कथन है प्रभु का कि हमारे जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो रिश्ते और हमारे नाते ही हमें आनंद देते हैं, सुख देते हैं, प्रेम देते हैं, और हमारे दुख का कारण भी वही होते हैं। जिस प्रकार एक ताले को आप दो तरीके से खोल सकते हैं, एक तो प्यार से चाबी द्वारा और एक उसको जबरदस्ती तोड़कर, नष्ट करके। दोस्तों, जब आप ताले को जबरदस्ती नष्ट कर तोड़ देंगे तो दोबारा काम में नहीं आएगा कभी भी, लेकिन जब आप उसे चाबी से खोलेंगे तो वो आपको बार बार काम आएगा, आपके घर की सुरक्षा देगा, रक्षा करेगा और आपका मित्र रहेगा। ठीक इसी प्रकार हमें अपने रिश्तेदारों, संबंधों, प्रियजनों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार ही उनके साथ करना चाहिए, बिना किसी द्वेष के और बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी दुर्भावना के, क्योंकि वही रिश्ते आपको सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम देने वाले होते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगला कथन है विनम्र होना, झुकना। आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी को सफलता मिलती है, संपन्न होता है, तो वो विनम्रता भूल जाता है और बड़ी बातें करता है, और ये सीधा सीधा अपने दुखों को निमंत्रण देने के समान है। भगवान कहते हैं कि जो झुकता है, जो विनम्र होता है, वही सब कुछ हासिल करता है और सुख और शांति से जीना अपने जीवन को जीता है। हम सीखते हैं, हमें झुकना पड़ता है। अगर कोई प्यासा है, उसे पानी पीना है तो उसे झुककर पानी पीना पड़ता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए भी आपको झुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है, रिसेप्टिव होना पड़ता है, और बचपन में चलने के लिए भी हमें झुककर ही चलना सीखना पड़ता है, अपने घुटनों के बल। तो जब भी हम तरक्की करते हैं, हम ऊंचाइयां छूते हैं, तो विनम्रता और झुकना प्रेम पूर्वक बड़ा ही जरूरी बताया है। अगर आप आकाश की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो आप विनम्र बनिए, आप झुकना सीखिए। अगला कथन है प्रभु का कि उद्गम स्थल का शुभ होना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी का जल है या जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं, उनका जल मैला होता है, दूषित होता है। लेकिन क्या कारण है कि फिर भी लोग बोलते हैं कि शुद्ध है, गंगा का जल सबसे शुद्ध है, उत्तम है। इसके पीछे कारण है कि गंगा के जल का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से वो शुरू होता है, वो बड़ा ही शुभ और पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का कोई मैल और कोई विषैलापन नहीं होता है। आगे चलकर वो किस किस को शुद्ध करते हुए और प्यास बुझाते हुए उसमें थोड़ा सा मैल और कचरा जमा हो जाता है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन उसका उद्गम स्थल अगर शुद्ध है तो वो जल शुद्ध है, ऐसा गीता में कहा गया है। ठीक इसी प्रकार हमारे विचारों का शुद्ध होना और शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे विचार जो कि उद्गम है किसी भी कार्य का, अच्छे और बुरे, अगर वो शुभ है, तो उन्हीं विचारों से हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे। शब्द निकलने से हमें प्रेरणा मिलेगी, फिर हम कुछ कार्य करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, और जो हम कार्य करेंगे उससे हमारा स्वभाव और हमारा चरित्र निर्मित हो जाएगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा ही हमारा जीवन बनने लगेगा। तो आपके जो विचार हैं उनका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य का जो उद्गम स्थल है वो अगर शुभ है, भावना शुभ है, तो आगे सब कुछ शुभ रहता है, ऐसा प्रभु ने बताया है। अन्य महत्वपूर्ण बात अंत में प्रभु कहते हैं कि अपने शरीर को आप देखिए, 2 हाथ दिए हैं हमें ताकि काम भरपूर करें, बहुत ज्यादा करें। 2 पैर दिए हैं, चलें, बहुत ज्यादा चलें, मेहनत करें, भ्रमण करें, यात्रा करें, और आंखें भी 2 हैं ताकि आप नजारे लें कुदरत के। कितने मजबूत दांत, और मजबूत दांतों के बीच एक सुरक्षित और नियंत्रित हमारी जिह्वा है, जीभ है। भगवान कहते हैं कि आपकी लगभग आधी से ज्यादा मुसीबतें स्वयं ही खत्म हो जाएंगी अगर आप सिर्फ अपने जीभ पर नियंत्रण रखें। अगर आप कम बोलेंगे, कम बोलिए, मीठा बोलिए। दोस्तों, ये बातें हमने ली हैं जो गीता से उद्धृत है। अगर इनमें से कोई भी बात आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिख दें। धन्यवाद।